पायलट को बचाने रात के अंधेरे में 300 किलोमीटर अंदर तक घुस रही है। ईरान रेस्क्यू करने आए अमेरिकी हेलीकॉप्टर और जेट पर हमला कर रहा था उस वक्त, और सील कमांडो जाग्रोस की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में मुश्किल ऑपरेशन में जुटे हुए थे। यहां एक गलती का मतलब होता पायलट के साथ जवानों का भी मारा जाना। कहते हैं कि दुनिया में सबसे कड़ी परीक्षा पास करके ये सील कमांडोज तैयार होते हैं। सालों तक समंदर की गहराइयों और बर्फीली पहाड़ों में ये कड़ी ट्रेनिंग लेते, घने जंगल, पहाड़ और तपते रेगिस्तान में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और इनकी ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि वो हफ्ते में बस 5 घंटे सो पाते हैं जब ट्रेनिंग करते हैं। सील कमांडो जब ऑपरेशन में उतरते हैं तो कामयाबी की गारंटी माना जाता है। लादेन को मारने वाली इस टुकड़ी ने अब ईरान में यह साबित भी कर दिया है। वो ट्रेलर दिखाया कि ईरान में जो अमेरिकी पायलट फंसा था उसे किस तरह से अमेरिका निकाल कर लाया है ईरान से। कुछ इस तरह अमेरिकी पायलट को अमेरिका और उनके नेवी सील कमांडो ईरान से निकाल कर लाए। लेकिन यह सब कैसे संभव हुआ? क्योंकि ईरानी सेना अटैक करने वाली थी, ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी, तो अमेरिकी सेना ने देखिए धमाके करने शुरू किए कि ईरानी सेना आगे ना बढ़ने पाए। कुछ इस तरह ईरानी सेना को रोकने के लिए अमेरिकी फाइटर्स ने एक के बाद एक रोड पर मिसाइलों से ऐसे हमले किए कि ईरानी सेना आगे नहीं बढ़ सकी। और इसका सबूत मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सड़कों पर हुए गड्ढों से। वो सैटेलाइट इमेज ये आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढे आपको नजर आ रहे हैं ये अमेरिकी हमले में गड्ढे हुए। ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी, एक के बाद एक देखिए मिसाइल अटैक आपको नजर आ रहे हैं। मिसाइल हमलों से ये गड्ढे हुए जिसके बाद ईरान की सेना आगे नहीं बढ़ पाई है। सबसे पहले और एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेज आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता है, यहीं से ईरानी सेना आगे बढ़ रही थी कि पायलट तक पहुंचा जाए। अमेरिकी सेना पायलट को उठाकर ले जा रही है, लेकिन देखिए फाइटर्स पहले से लगाए गए थे और जैसे जैसे ईरानी सेना आगे बढ़ती गई एक के बाद एक गड्ढे करती रही अमेरिकी सेना, और यहां से ईरानी सेना आगे नहीं पहुंच पाई और अमेरिकी पायलट को रोक नहीं सकी और नेवी सील कमांडो उठा ले गए पायलट को। आइए अब मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूं कि इस पूरे रेस्क्यू मिशन पर ईरानी सेना को कैसे रोका गया। ईरान में पायलट को बचाना ट्रंप और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कहा जा रहा है ये ट्रंप की जमीनी ऑपरेशन का एक ट्रेलर था कि कैसे लेकर आना है। उन्होंने परखना था कि ईरान में उतरकर कैसे कोई ऑपरेशन चलाना है और यह तय करना था कि उनके जवान या विमान ईरान की पकड़ में ना आने पाए। इसके लिए अमेरिकी फोर्स ने खतरनाक प्लान बनाया। जिस जगह पर पायलट को बचाने के लिए सील कमांडो उतरे थे उसके आसपास की सड़कों पर 28 बड़े गड्ढे बना दिए। जी हां, एक दो नहीं, 28 बड़े गड्ढे पूरी सड़क पर बना दिए और अमेरिकी विमानों ने एयर स्ट्राइक कर सड़क पर यह गड्ढे बनाए थे। 40 फीट के ये गड्ढे अमेरिका का बड़ा रणनीतिक हमला था। ऑपरेशन वाली जगह तक ईरान की सेना को पहुंचने से रोकना था। ठीक इस तरह रोका गया। जैसे ही सेना आगे बढ़ी उसके आगे गड्ढा। सेना पूरे दस्ते के साथ आगे बढ़ रही थी। एक तरीके से उनकी सड़कों का जाल खत्म कर दिया अमेरिका ने। 60 फीट की सड़क पर 40 फीट का गड्ढा हो जाए तो यह रास्ता बंद हो जाता है। फिर रास्ते से ना ईरान के टैंक गुजर सकते थे और न बख्तरबंद गाड़ियां। सड़कों पर गड्ढे खोदकर अमेरिका ने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया। इस तरह ईरान के सैनिक अमेरिकी कमांडो के आसपास तक नहीं पहुंच सके और सील कमांडो घायल पायलट को बिना किसी नुकसान के निकाल कर ले गए। सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिका के इस खतरनाक प्लान की तस्वीर सामने आई है। क्या ट्रंप इसी तरह खतरनाक प्लान से जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में है? आइए अब आपको सुनवाता हूं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। हमने सभी मिलिट्री रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो रेस्क्यू कल हुआ उसके बारे में मैं क्या बोलूं? ऐसी चीजें आप बहुत कम देखते हैं। मुझे इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी जा रही थी। ईरानी लोग भी बेहद मजबूत हैं, जानदार फाइटर्स हैं। हमारे दुश्मन मजबूत हैं, लेकिन उतने मजबूत नहीं हैं जितने एक महीने पहले थे। बाकी सब जल्द पता चल जाएगा। इस तरह से अमेरिकी सेना पायलट को लेकर आई, लेकिन जानते हैं वो कमांडो कौन थे जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया? वो है नेवी सील कमांडो।
अमेरिका के सबसे खतरनाक सील कमांडो जिन्होंने लादेन को मारा था, उन्हें भेजा था पायलट को लाने के लिए ट्रंप ने। अमेरिका की नेवी सील कमांडो है जो किसी भी खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर है। ईरान में फंसे पायलट को निकालना ट्रंप के लिए साख का सवाल था। करो या मरो, ट्रंप ने ऑर्डर दिया था कि कुछ भी हो जाए कर्नल पायलट को बचाना है। ट्रंप के ऑर्डर को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईरान में उतरे ये सील कमांडो। अमेरिका का ये वही दस्ता है जिसने 2011 में लादेन को मारा था। तब पाकिस्तान के अंदर अबेटाबाद में घुसकर इन सील कमांडोज ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था और पाकिस्तान समेत दुनिया को तब पता चला जब लादेन ढेर हो गया। इसी तरह नेवी सील टीम 6 यानी सील कमांडो के 200 जवान ईरान में उतरे। पायलट को बचाने रात के अंधेरे में 300 किलोमीटर अंदर तक घुसे। ईरान रेस्क्यू करने आए अमेरिकी हेलीकॉप्टर और जेट पर हमला कर रहा था उस वक्त, और सील कमांडो जाग्रोस की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में मुश्किल ऑपरेशन में जुटे हुए थे। यहां एक गलती का मतलब होता पायलट के साथ जवानों का भी मारा जाना। लेकिन नेवी सील टीम 6 तो ऐसे मुश्किल ऑपरेशन में ही माहिर है, इनको महारत हासिल है। कहते हैं कि दुनिया में सबसे कड़ी परीक्षा पास करके ये सील कमांडोज तैयार होते हैं। सालों तक समंदर की गहराइयों और बर्फीली पहाड़ों में ये कड़ी ट्रेनिंग लेते, घने जंगल, पहाड़ और तपते रेगिस्तान में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और इनकी ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि वो हफ्ते में बस 5 घंटे सो पाते हैं। जब ट्रेनिंग करते हैं एक हफ्ते में 5 घंटे की नींद ले पाते हैं। इतनी नींद के बीच 300 किलोमीटर की दौड़ और कड़ा अभ्यास करना होता है। घंटों तैरना, पैराशूट से छलांग लगाने और भूखे प्यासे रहने की ट्रेनिंग लेते हैं। राइफल, स्नाइपर्स और सैटेलाइट उपकरणों में महारत हासिल होती है इनकी। इस चरण में 50% जवान सोचिए बाहर हो जाते हैं ट्रेनिंग में ही। जो बचते हैं वो बनते हैं सील कमांडो। और ये सील कमांडो जब ऑपरेशन में उतरते हैं तो कामयाबी की गारंटी माना जाता है। लादेन को मारने वाली इस टुकड़ी ने अब ईरान में यह साबित भी कर दिया है कि ये कहीं भी घुसकर कैसा भी ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट टीपी त्यागी साहब इन सील कमांडोज पर क्या कह रहे हैं। अमेरिकन नेवी से नेवी सील कमांडो को चुना जाता है नेचुरली, ट्रेनिंग के आधार पर, उनकी एंड्योरेंस के आधार पर, उनकी इंटेलिजेंस के आधार पर, उनकी उस क्षमता को देखते हुए कि वो जमीन से भी, हवा से भी, पानी से भी, तीनों जगह से लॉन्च भी किए जा सकें और तीनों जगह ऑपरेशंस भी कर सकें। इनको ट्रेन किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग हेल ब्रेक होती है, एक किस्म से नर्क के समान। और ये एनिमी लाइंस के पीछे जाके ऑपरेशंस करते हैं, काउंटर टेरर ऑपरेशंस हो या दूसरी ऑपरेशंस हो। हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ना या उसको न्यूट्रलाइज करना इनके कामों के अंदर शामिल है। करीब करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशंस में अमेरिका की ये पिछले लंबे समय में भाग ले सके हैं। और इनका मोटो है कि केवल बीता हुआ दिन ही आसान था, यानी आज के बाद आने वाला दिन आज से ज्यादा मुश्किल होगा। तो नेवी सील कमांडो के बारे में आप सुन रहे थे। सील कमांडो कितने खतरनाक हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, ये आपने जाना।